प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में दान दिया। प्रभु के सानिध्य में रहना कितना आनंद की बात है। प्रभु की उपस्थिति से बढ़कर के आनंद और कहीं नहीं। दुनिया के लोग इस कोरोना के कारण कितनी प्रकार दुख और निराशा में डूबे हुई अवस्था में रहने के समय में भी उन लोगों के बीच में उस स्वर्गीय आनंद में रहने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। प्रभु में दुनिया से अपने लिए अलग किया। आज प्रभु का लोग कितना आदर्श बन करके उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बन करके जीवन बिताने चाहिए। वही प्रभु का लक्ष्य है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु ने इस महान कृपा हमारे ऊपर उड़ाला। अब हमारे में मसीह जीवन अकेला चलने वाला जीवन नहीं, प्रभु के साथ जीने वाला जीवन है। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन का हमारा जीवन है तो वो जीवन का महत्व क्या आपको मालूम है? जब आमोस तीसरा अध्याय का 30 वचन में तीसरा अध्याय का तीसरा वचन में आमोस तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? एक बड़ा सवाल है। अगर दो लोग अगर उसका यात्रा के लिए अगर सहमत नहीं है तो एक साथ चल पाएगा? मेरा लक्ष्य मुझे केरला में जाना है और आपका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में जाना है, तो हम साथ में कैसे चलेगा? क्योंकि दोनों दो दिशा में हैं। अभी हमें महाराष्ट्र से मुझको जाना है केरला और आपका इच्छा है जम्मू कश्मीर, अपन साथ में कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। प्रभु के संग चलना है तो हमें प्रभु के साथ हर बात में सहमत होना पड़ेगा। एक सच्चा मसीह जीवन एक सहमति का जीवन है। प्रभु का इच्छा को अपना इच्छा बना करके ही हम प्रभु के साथ चल पाएगा। आनोक 300 साल प्रभु के साथ चला है। मैं तो ये सोचता हूँ आनोक रोज वेट करता होगा प्रभु का पुकार सुनने के लिए। मॉर्निंग वॉक में जब प्रभु आता है तो हेलो आनोक चले, हाँ यस मैं रेडी, ऐसा बोल करके वो तैयार होकर के बैठता था और प्रभु के साथ चलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न करके चला। प्रयोग आज इस प्रकार हमें भी प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सुंदर अवसर दिया है। इसलिए आज का दिन भी प्रभु ने हमें मौका दिया। हमें आज के दिन का भी आरंभ प्रभु के साथ चले, प्रभु में आरंभ करे और उसका अंत भी प्रभु में करे। कितना धन्यवाद है। हम लोग कितना हमारा भाग्यवान लोग हैं। हमें प्रभु की संगति में रहने का, प्रभु के साथ चलने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। हर बात में जो प्रभु चाहता है, प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा है, ये हमें कहने में आना चाहिए। हमारा हृदय प्रभु के साथ एक बनकर रहना, प्रभु को महिमा देने के लिए हर पल तैयार रहना। आज बहुत लोग आपस में मिलने के टाइम पर प्रेस रोड रखाता है, बहुत मतलब खुशी दिखाता है, लेकिन दिल से है क्या? हमारे जीवन में हमें कितना एक दूसरे से मिला रहना, कैसा दिल से। पर दिल से नहीं है तो वो भी एक मतलब कपड़ा हो गया, सिर्फ एक मतलब दिखावा हो गया। प्रियो, हमेशा प्रभु के लोग हम एक दूसरे को सच्चा दिल से मिलना, भेंट करना। आपको याद होगा जब येहू एक बार रेगाव का पुत्र योनादाब को मिलने के समय में उनको खाने वाले एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरी राजा में है, दूसरी राजा 10 अध्याय उसका 15 वचन में हम पढ़ता है। दूसरी राजा उसका 10 अध्याय का 15 वचन। जब वहां से चला तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आते हुए उसे मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है। क्या तेरा मन भी तेरा मन भी ऐसा है? तेरा मन भी ऐसा है? ऐसा है तो आगे योनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। मुझे हाथ दे, तभी हाथ देना। कितना अनोखा बात है ना। हम लोग तो ऐसे ही हाथ देता है,
मन उसके साथ निष्कपट नहीं, पूरा दिल से उनको चाहता नहीं, तभी भी हम हाथ मिला करके बहुत प्रेम दिखाता है। प्रियो, स्वर्ग देखता है हम एक सच्चा दिल से, है ना, पूरी दिल से हम एक दूसरे को प्रेम कर पाता है कि नहीं। और ऐसा नहीं है तो हमारा मसीह शिष्यत्व में कोई महत्व नहीं, मूल्य नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन ये दिखावा का नहीं प्रियो, ये वास्तव में एक अनोखा अनुभव का, एक गवाही का, एक आदर्श का जीवन है। तो आज हमें भर कर देखना है। हम लोग जब भी आपस में मिलता है तो सच्चा दिल से मिल पाता है कि नहीं। हमारे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट रह करके बाहर से हम प्रेम दिखाएगा, कितना दुखदायी बात है। या हमारे मालव योनादव को बोलने वाला बात कितना श्रेष्ठ है। मेरा दिल तेरी और निष्कपट है, कोई भी प्रकार तेरी प्रति मेरे दिल में कोई भी मतलब प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। कितना अनोखा शब्द है। हमें भी मिलने के समय में हर एक लोगों को इस अनुभव में, यदि किसी ने कुछ किया है तो भी उनको दिल से माफ करते हुए उनको प्रेम करने वाला एक अनुभव चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज और एक बार प्रभु ने हमें ये सुंदर संधि दिया है। ऐसा हमें प्रभु में बढ़ने के लिए, खास करके इन दिनों में हम लोग मतलब मंडली क्या है उसका बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। उसमें हमने दो बातों को देखा। मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है करके हमने देखा। प्रियो, वो बात आपने समझ गया होगा। शरीर का दर्शन एक व्यक्ति को मंडली का या शरीर का दर्शन नहीं है, वो कभी भी एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। मैं आपको बार बार ये बात को बताना चाहूँगा। प्रियो, हम सब प्रभु का एकमात्र शरीर का अवयव है, अंग है। हम एक दूसरे के साथ कितना मेल मिलाव में, कितना अच्छा संगति में रहना चाहिए। परंतु विरोधी का लक्ष्य क्या है? कहीं से भी कुछ ना कुछ फूट डाल करके हमारा संगति में वादा ला करके हम आपस में दूर हो जाए। ऐसा अवस्था मृत्यु की अवस्था है प्रियो, बहुत दुखदायक अवस्था है। तो इसलिए प्रभु के लोग, उदार पाए हुए लोग, ये भेद को जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, उस दर्शन को पाना चाहिए। वो दर्शन प्रेषित पौलुस ने पाया था। इसलिए हमने देखा कि मतलब प्रेषित पौलुस जब प्रभु का लोगों को सताया था तब उन्होंने जाना मैं प्रभु को सता रहा था। क्योंकि प्रभु का लोग बोलेगा तो मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर, इसके मतलब प्रभु के लोगों को सताने के मतलब में प्रभु को सताना है। वो बात का उनको प्रकाश मिला। प्रियो, ये प्रकाश हर एक पवित्र लोगों को मिलना चाहिए। ऐसे है तो हम कभी भी अपनी भाई बहनों के बारे में खिलाफ में कुछ बातें नहीं कहेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर मतलब हमें दूसरे के साथ कितना मिला रहना चाहिए। दूसरा हमने देखा प्रभु का मतलब मंडली बोलेगा तो प्रभु का मंदिर है, प्रभु मंडली में रहता है। बहुत अनोखी बात है प्रियो, है ना। 2 या 3 जन जहां पर भी मेरे नाम से इकट्ठा होता है, प्रभु यीशु मसीह उसका बीच में है आएगा, ऐसे नहीं है वहां पर, है ना। बहुत अनोखा बात है। अभी आपको ये संदेश देने के समय में भी मैं प्रभु की उपस्थिति में होकर के आपको ये बातें दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति हमें बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। प्रभु का उपस्थिति कितना अनोखा बात है। प्रभु का उपस्थिति में प्रभु हमें उन भेद की बातों को सिखाता है और रोज रोज हम प्रभु को सीखना कितना अनोखा बात है। प्रियो, प्रभु मंडली में रहता है। प्रभु जब मंडली में रहता है तो मंडली का सब कुछ प्रभु है ना। मंडली में प्रभु की आलोचना हम सुनते हैं। हम देखते हैं कि मंडली में आए हुए लोग प्रभु की आलोचना सुनने के समय में उनके जीवन को छू कर जब प्रभु बात करता है तो कई लोग बहुत गुस्सा हो जाता है, कई लोग बहुत नाराज हो जाता है, बहुत मानव प्रश्न में आ जाता है। प्रियो, अपने जीवन में मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु के वचन सुन रहा है, ये वचन के अनुसार मेरे जीवन को मुझे बदलना है। यदि मेरा कुछ कमी घटी वो दिखाता है तो मुझे उसके मन फिरना चाहिए। ये निर्णय अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कितना दुखदायी बात है। कई बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में, एकत्रित होने के समय में, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु का वचन सुनने के समय में
ये मेरे से प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ये अनुभव में बहुत लोग नहीं रहता। आत्मा में रह करके प्रभु का वचन नहीं सुनता, इसमें बहुत तकलीफ होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कितनी बार शायद धोखा खाया होगा। प्रियो, हमको जो भी प्रभु की आलोचना है उसको सच्चा दिल से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से हमें स्वीकारना चाहिए। आज मैं मंडली का तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मंडली एक भेद है, मंडली एक रहस्य है। मंडली मतलब सबको ये बात मंडली का असलियत बात नहीं मालूम। मंडली एक भेद है। मैं आपको 10 बात बताया था, उसमें तीसरा बात है मंडली एक भेद है। जब एफिसियों के पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 4-5 वजह पर, एफिसियों तीसरा अध्याय का 4-5, जिससे तुम पढ़कर जान सको हाँ। कि मसीह का वो भेद कहाँ मसीह तक का वो भेद, मसीह का भेद है मंडली, मसीह का वो भेद। कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसे नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। देखिए, एकाम पर प्रेरित पौलुस मंडली के बारे में बोलता है कि वो भेद, ये रहस्य, मतलब मैं आपको बताया था कि मतलब पुराना नियम में मंडली के बात बिल्कुल प्रकाशित नहीं किया गया था। और जब सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मंडली के बारे में जो बोला, वो मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन में है, वो हमने पढ़ा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु बोलता है कि मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। भविष्य काल में होने वाला बात है ना। तो मंडली एक बहुत बड़ा भेद है। उस भेद को आपको मालूम है, बाइबल में 2 बड़ा भेदों के बारे में बोलता है। ऐसा करीब मतलब 21 भेद की बात करूं मैं, बाइबल में भेद भेद करके लिखा है करके मैंने देखा। तो इसमें 2 बात बहुत बड़ा भेद है। वो मतलब उसमें एक बड़ा भेद मतलब मंडली के बारे में जो बोलता है, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 वचन, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ, जगत पे उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। देखा, यहाँ पर बोला है ये भेद तो बड़ा है। वापस पढ़ो शुरुआत। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद तो गंभीर है। भक्ति का भेद तो गंभीर है। ये आपको सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आना और वो मतलब उनका जन्म होना और जीवन और मृत्यु और जी उड़ना और स्वर्गारोहण, ये एक बड़ा भेद के रूप में यहाँ पर बताया गया। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, इसके बारे में पिछला एक यूट्यूब में है, आप इसलिए वो बात को देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा इसमें अभी विवरण देना नहीं चाहता। तो बहुत बड़ी बात, ये एक बड़ा भेद है, भक्ति का एक बड़ा भेद करके यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार मंडली के बारे में कोई एफिसियों के पत्री में अगर आप वापस आएंगे, उसका 5 अध्याय उसका 32 वचन में भी मंडली के बारे में, खास करके मंडली और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर एक बड़ा भेद के रूप में लिखा है। एफिसियों 5 अध्याय का 32 वचन। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, देखिए, मसीह और कलीसिया, ये भेद बड़ा है बोलता है, ये भेद बड़ा है। प्रियो, सामान्य रीति में साधारण लोगों को ये समझना कठिन है। मंडली सच में एक बड़ा भेद है। मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोग किस प्रकार का जीवन बिताना है, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, बहुत से बातों में मतलब एक छाया के रूप में पुराने नियम में हमको मिलता है। तो बाइबल का टोटल बाइबल में आपको मालूम है 2 व्यक्ति में सारा मानव पीढ़ी, मानव जाति है, 2 व्यक्ति में। वो बात हम कहाँ देखता है, जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका मतलब 45 वचन में ऐसे ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम, हाँ देखो, प्रथम आदम और अंतिम आदम, जीवन। ये किसके बारे में लिखा बोला है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में।
हाँ जीवनदायक आत्मा बना। हाँ देखा, जीवनदायक आत्मा बना, मतलब तो प्रथम मनुष्य आदाम और अंतिम आदाम करके यहाँ पर बताया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बाइबल में ये दो व्यक्ति में सारे मनुष्य है ना। तो अगर हम प्रथम आदाम में हैं अभी भी, तो हमारे लिए कोई आशा का बात है ही नहीं। अभी हम कहाँ होना चाहिए? हम मसीह में होना चाहिए, अंतिम आदाम में होना चाहिए, क्योंकि जो प्रथम आदाम में जो भी है उसी 15 अध्याय का 22 से मरना। और जैसे आदाम में सब मरते हैं, हाँ देखा, आदाम में है तो, और पहला आदाम में है तो वो मृत्यु के लिए, क्योंकि हमारा आदाम पाप करने के कारण सभी लोग पापी बन गया, सभी लोग नरक के लिए नियुक्त है, वो मृत्यु के लिए। अब विशेष इसको बहुत गौरव से जानना। हाँ आगे, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ मसीह में है तो सब जिलाया जाएगा, बोलेगा तो वो अनंत जीवन में है, वो प्रभु के सन्निधि में प्रभु के साथ रहेगा। तो आज मैं उस पहला आदम में है या अंतिम आदम में है, दोनों को आदम कहा गया, मतलब उसमें बहुत बड़ा झुंड है। वो एक व्यक्ति का नाम नहीं। उत्पत्ति 5 अध्याय का 2 वचन में हम देख सकता है पहला आदम के बारे में क्या कहा, उन्हें या बहुवचन में बताया है ना। 5:2, उत्पत्ति 5:2, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हाँ उनका नाम है, उसका नाम नहीं, उनका, इसके मतलब बहुवचन है। हाँ मतलब उन्हें आदम करके कहा गया। अब देखिए कितना अनमोल बात है। अपने जीवन में मतलब उस आदम में सारे मानव पीढ़ी था, तो इसलिए हमारे जीवन में इस कारण हम लोग जन्म से ही पापी है। आदम या हव्वा का मतलब स्वभाव हमारे जीवन में आया। कोई भी बच्चे को कोई पाप करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं, वो एक एक काम करता है तो हमको अचंभा लगता है कि इस बच्चे को कौन सिखाया, क्योंकि उनका उस स्वभाव जीवन में वो स्वभाव है, वो आदाम्य स्वभाव है। पर जब हम प्रभु का सुसमाचार सुन करके जब उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, हमारे जीवन बदल जाता है और हम आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में आता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में आता है। कितना श्रेष्ठ बात है। तो यहाँ पर पौलुस एफेसियों 5:32 में कहता है कि मंडली एक बहुत बड़ा भेद है बोलते हैं, और ये यीशु मसीह और मंडली के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह और मंडली बाइबल का एक बहुत बड़ा भेद की बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह बोलेगा तो परमेश्वर का भेद है, और उस यीशु मसीह का भेद है मंडली। ऐसा है तो ये दोनों भेदों को जानना कितना अनोखी बात है। आपको मालूम है कि मतलब आदम यीशु मसीह का एक छाया था आदम है। तो जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि मतलब यीशु मसीह जिस प्रकार ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने वाला है, उसका प्रतिरूप में आदम को बनाया गया। आप पढ़िएगा 5:14, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाला का चिन्ह है। देखा, आने वाला का चिन्ह है, पर यीशु मसीह का एक चिन्ह था आदम। तो आप आदम की जीवन को अगर देखेगा तो बहुत से बात मंडली और प्रभु यीशु मसीह और मंडली के बात या मालूम पड़ने के लिए आसानी हो जाएगा। आदम को आपको मालूम है परमेश्वर ने सारा सृष्टि बनाया और सारा सृष्टि को देखा, प्रभु ने बोला अच्छा है, अच्छा है। परंतु एक ही बात यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने अच्छा नहीं करके देखा। वो क्या था मालूम है? जब इस विषय को मतलब मंडली का भी उस महान भेद को जानने के लिए ये भाग पढ़ करके ध्यान करना सभी पवित्र लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। अब मैं आपको बताऊं, आप बाइबल निकाल करके उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 18 से 24 तक वचन और आप बहुत प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, उसमें से आपको मंडली का भी महान भेद आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह और मंडली का वो महान भेद जानने के लिए जो पहला आदम
उनके जीवन को अगर आप पढ़ेगा समझेगा तो बहुत आसानी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 18 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम परंतु के लिए इधर रुक कर पढ़ना। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके। उससे मेल खा सके। देखिए, आदम के लिए ऐसा कोई, इन सारी सृष्टि में आदम के लिए ऐसा कोई सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। उसका 18 वचन में प्रभु ने क्या बोला, वापस एक बार। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। देखा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। प्रियो, आदम को ऐसा अकेला रहना अच्छा नहीं। उनके लिए एक ठीक सहायक चाहिए था। तो सारे सृष्टि को प्रभु ने आदम के सामने लाया और आदम ने उनको सबको जो नाम दिया वो नाम आज तक है। अब देखिए, परंतु उनमें से कोई भी सृष्टि आदम के लिए एक ठीक मन सहयोगी नहीं मिला, है ना। आखिर में क्या बोला था आदम के लिए, उसमें से एक भी परंतु आदम के लिए कोई भी ऐसा सहायक न मिला परंतु आदम के लिए ऐसा कोई भी सहायक नहीं मिला जो उसे मेल खा सके। उसे मेल खा सके। अब देखिए, उससे मेल खाने लायक एक भी सहायक नहीं मिला। अब वो अकेला रहना अच्छा भी नहीं। तो प्रभु ने क्या किया, ये बात ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक फसली निकाल कर देखो, सबसे पहले एनेस्थीसिया किसने किया, प्रभु ने किया। आदम को मालूम नहीं, उसका शरीर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। प्रभु ने क्या किया, उसकी जगह मांस से भर दिया। थोड़ा सा एक हड्डी निकाला, उधर से पढ़ो ना। उसकी एक फसली निकाल कर उसकी जगह मांस से भर दिया। फसली निकाला। देखो, उस गाढ़ा निद्रा ला करके फसली निकाला। अभी आपको मालूम है, ऑपरेशन करने का भी थियोरी बाइबल से मिला, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार मतलब उसका फसली निकाल करके मांस उसमें मतलब करके फिर प्रभु ने क्या किया, और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसमें आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। देखिए, स्त्री बना करके वो स्त्री को आदम के पास लेकर आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इनका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। कितना बड़ी बात है ना। देखिए, सबसे दुनिया का मतलब सबसे बड़ा संबंध पति पत्नी का संबंध है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानो प्रभु का कार्य यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेद के रूप में बताया गया, मंडली और यीशु मसीह। क्योंकि मंडली कैसे आया, मंडली मानव प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा बाहर आया हुआ एक मानव उत्पन्न है। बहुत बड़ी बात है। पिता ने यीशु मसीह को कालवरी में एक गाढ़ा निद्रा ला करके उस निद्रा से लाया हुआ बात है मंडली। इसलिए हमको ये बात को जानना है कि अभी आदम के लिए क्यों ना प्रभु ने और एक व्यक्ति को मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाएगा तो उसको आदम के साथ का संबंध नहीं रहेगा, वो सेपरेट रहेगा।
तो प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने आदम से ही निकाला, इसलिए उसको देख करके आदम ने बोला ये मेरा हड्डी से हड्डी और मेरा मांस से मांस है, ये नर से निकाला गया इसलिए नारी कहेगा। जो भी आदम हवा में है वो सब आदम का है। इसका मतलब मंडली का भी खूबी क्या है, मंडली जब मसीह से निकला है तो मंडली में जो भी है वो सब मसीह का है। जो मसीह का नहीं, ऐसा बात अगर मंडली में रहेगा तो वो मंडली प्रभु का मंडली नहीं। आपको बात समझना थोड़ा कठिन रहेगा, मैं और भी आपको वो बात को आपको बताना चाहूंगा। देखिए आदम में जो था वही हवा में है, क्योंकि पूर्ण रूप में हवा आदम से निकाला गया। इसी प्रकार मंडली कहां से आया, मंडली यीशु मसीह से आया। जब मंडली यीशु मसीह से निकला है तो मतलब मंडली में जो भी है वो सब कुछ मसीह का ही होना है, बाहर से कुछ नहीं। और ये बात को भी अगर आप समझ पाएगा, बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम वो बात को भी नहीं जानेगा तो एक सच्चा मंडली जीवन में हम लोग हर सकता है। प्रियो, आज हमें जीवन में हमेशा ये बात को परखना है, मेरे जीवन में जो मसीह का नहीं, ऐसा कोई बात मेरे जीवन में है क्या। मेरे जीवन की स्वभाव में, मेरे जीवन के स्वभाव में जो मसीह में है वही बात मुझ में भी दिखना चाहिए। वो है सच्चा मंडली। आप मानव प्रभु का मंडली का एक सदस्य होकर के जीवन बिताने वाले व्यक्ति है, पर आप देखिएगा अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव में नहीं, ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में है तो हमारा काम है उस दूर करना, उसको निकालना, उसको उधार डालना, क्योंकि वो मसीह का योग्य नहीं। तो प्रभु के साथ का संगति में रहकर प्रभु में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएगा और प्रभु के निकट जितना जाएगा उतना अधिक हमारे जीवन में जो मसीह के नहीं हो सारे बात हमको दिखाई देगा। तो हमारा काम है तुरंत वो बात को दूर करना, उसको निकालना, उसको उधार डालना। ये प्रयोग बार बार हम कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय में देखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में हम कहां तक हमारा कुछ बातों को छोड़ देता है और उधार डालते हैं, निकाल देता है, दूर करते हैं, ये हमें परखना है। जैसे जैसे वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आते रहेगा वैसा वैसा मतलब हमारे जीवन का कमी घटी वो वचन के सामने प्रभु प्रकाशित करेगा, तो उसको दूर करना हमारे कर्तव्य है। इसलिए एक सच्चा मंडली जीवन में आया हुआ व्यक्ति को ये बात को जानना है कि मैं मसीह से निकला गया है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़कर मेरे जीवन में कोई बात है तो मुझे दूर करना चाहिए। आज जो भी हमें दिखना है वो मसीह का गुण दिखना है। उसके लिए मसीह जीवन में आया हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ कैसे जोड़ा हुआ है करके प्रभु ने जो बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4-5 वचन, बहुत सुंदर बात है। प्रियो, हम लोग पूर्ण रूप में मसीह से एकदम जुड़ा हुआ एक जीवन है। उसमें जो भी गुण आना है तो मसीह का ही गुण आना है। उसका एक दृष्टांत यहाँ पर प्रभु ने कहा, वो दाखलता का दृष्टांत। उसमें सभी वचन पढ़ करके इतना चिंतन करने के लिए टाइम नहीं, मैं उसका 4-5 वचन पढ़ना चाहता हूँ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, आपने ध्यान से सुना होगा, आप बाइबल खोलकर अपना भाव को पढ़ना। यहाँ पर हमारा प्रभु के साथ का नाता है, मतलब दाखलता और डाली। हम सब लोग डाली है, हर एक विश्वासी उस दाखलता के साथ जोड़ा हुआ एक एक डालिया है। अब देखिए, हम किसी प्रकार उसके साथ जोड़ा जाने की लायक नहीं था, प्रभु ने हमें जोड़ दिया। हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु के साथ जोड़ा हुआ जीवन बिताता है, वास्तव में वो कितना धन्य व्यक्ति है। बहुत अनोखा बात है।
जिसका भी प्रभु के साथ नाता जुड़ गया वो वास्तव में बहुत भाग्यवान है, बहुत आनंदित व्यक्ति है। यह अनुग्रह प्रभु की ओर से हमें मिला है। प्रभु का चुनौती, प्रभु का बुलाहट, ये हमारे प्रति बहुत मूल्यवान बात है। इसके बारे में प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्र में बहुत जो अच्छा विवरण देता है। आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसका 11 अध्याय, उसका 16 से 22 वचन पढ़ना। जब रोमियो 11 अध्याय 16 से 22। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहराया, जो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब पवित्र ठहरे हुई तो डालियां भी ऐसी ही हुए। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। देखो हमको हमारा अवस्था क्या था, हम जंगली जैतून थे। देखिए कोई भी प्रकार का अच्छा फल हमारे में नहीं थे, उसमें से एकदम खराब फल ही आते थे। हम जंगली थे। प्रभु ने क्या कर दिया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भाग हुआ है। जो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अवश्य है कि अविश्वासी के कारण तोड़ी गई। देखिए यहाँ पर विषय क्या है कि यहूदी लोग प्रभु को नहीं स्वीकारा, प्रभु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो लोग तोड़ा गया। और उस जगह में अन्य जाति के लोग होते हुए प्रभु ने हमको साटा गया। बहुत गंभीर है। आगे पढ़िए। परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालिया को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखा मानो एक सत्य चेतावनी। प्रयोग हम लोग कोई भी व्यक्ति आज प्रभु में है तो ये हमारा कोई खूबी के कारण नहीं, हम बहुत अच्छा थे, धार्मिक थे, इसलिए नहीं। प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हुआ, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हमें प्रभु के साथ जोड़ा गया। ऐसा होने के बावजूद भी अगर हम घमंड करें, ये मेरा कुछ मानो अच्छाई के कारण ये काम हुआ करके ऐसा करेगा, तो प्रयोग हो गिरने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें मिला हुआ यह अनुग्रह, आज प्रभु ने अपने साथ हमको साटा गया है। जिसका भी उद्धार हुआ, जिसका भी नया जन्म हुआ, वो व्यक्ति प्रभु के साथ जाटा साटा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कितना बड़ा अनुग्रह की बात है। एक मसीह व्यक्ति का कैसा ये संबंध आया, ये बात को मैं थोड़ा विवरण करना चाहता हूं। उसके लिए ये जो बात है आप बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग एकदम जंगली थी, हम प्रभु से दूर थे, प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने अपने संदेश हमारे पास भेजा। कौन सा संदेश? अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। अब देखिए गलातियों का पत्री उसकी पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना। गलातियों पहला अध्याय का 6 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसने तुम इतनी जल्दी फिरकर और प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखिए अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा तुमको बुलाहट मिला। बहुत गंभीर बात है, हम इस बात को जानना। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा बुलाया गया। परंतु गलाती विश्वासी लोग क्या किया, और भी सुसमाचार में बहकने लगा है। परंतु हमको ये बात को जानना है, हमें जो मिला हुआ उद्धार का कारण अनुग्रह का सुसमाचार है। ये सुसमाचार हम पर आया तो हमें अनुग्रह मिला। इसलिए आपको याद होगा प्रेरित पौलुस प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय का 24 वचन में इसका महत्व जान करके ये सुसमाचार सुनाने में अपने प्राण को भी अप्रिय जाना। देखिए बहुत गंभीर बात है। प्रेरितों काम 20 अध्याय का 24 वचन।
परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हाँ। कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए हाँ। प्रभु यीशु से पाई है। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये अनुग्रह की सुसमाचार आज मेरे और आपके हाथ में है। इसको हम कहां तक उपयोग में लाता है, ये बात को हमें जानना है। बहुत ही अनमोल बात है। आज इस अनुग्रह के सुसमाचार लोगों को देना मेरी और आपका काम है। हम जो आज सुनाता है ये प्रभु का अनुग्रह के सुसमाचार है। अनुग्रह के द्वारा कोई बात एफेसियन 2 अध्याय का 8 वचन में हम देखता है, मतलब हमारा उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। इस अनुग्रह के सुसमाचार तुम पर आया, उस सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विश्वास भी कहां से होता है? विश्वास प्रभु का वचन सुनने से, मसीह के वचन के द्वारा। ये आप रोमियो 14 मतलब 10 अध्याय के 17 वचन में पढ़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इस विश्वास आने के लिए प्रभु के संदेश प्रभु ने हमारे पास भेजा, अनुग्रह की सुसमाचार। हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, अनुग्रह हुआ तो हमारा उद्धार हुआ। क्या प्रभु की योजना है? आप देखिए, नंबर 1 बात, इस सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह पाया वो लोग प्रभु के साथ मिल गया। प्रभु के साथ मिल गया। हमें प्रभु के साथ मिलाने वाला बात कोई चिन्ह चमत्कार नहीं और कोई ज्ञान की बात नहीं, ये अनुग्रह का सुसमाचार है। अनुग्रह का सुसमाचार हमारे जीवन में कार्य किया। प्रभु ने हमारे पास एक सुसमाचार भेजा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब हमें जो भी जब संदेश भी देना है, प्रभु की संगति में रह करके, प्रभु से पा करके प्रभु की प्रकाश देना चाहिए। ये एक मसीह जीवन का एक खूबी है ना। जब वही गलातियों 1 अध्याय का 12 वचन, वही गलातियों के पत्री 18 नहीं, अभी उसमें से ज्यादा वचन पड़ेगा। ओके, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह की प्रकाशन से मुझको मिला। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी व्यक्ति जब प्रभु का संदेश देता है, वो कैसे देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह से उस प्रकाश पा करके करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से पा करके देना चाहिए। उस यीशु मसीह दिया हुआ उस प्रकाशन की बात हमें बांटना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार प्रभु ने हमारे पास पहुंचाया, तब हम प्रभु में नया जन्म पाया, उद्धार पाया। तो फिर अभी हमारा काम, हम आगे को भी उसी प्रभु के साथ संबंध में रहकर प्रभु से प्रकाशन पा करके हरेक काम करना। मसीह जीवन का एक सच्चा मसीह जीवन का एक खूबी हो। मंडली जीवन में आया हुआ सच्चा मंडली का सदस्य ये भी मतलब वचन मतलब बांटेगा या संदेश देगा, वो प्रभु की प्रकाशन से मिला हुआ होना चाहिए, यीशु मसीह की ओर से पाया होना चाहिए। आपको याद होगा जब 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, जो मैंने प्रभु से पाई और तुम्हें पहुंचा दी है। प्रभु से पाया और तुम्हें पहुंचा दिया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक सच्चा मंडली जब भी जो संदेश आता है वो प्रभु से पा करके प्रभु का लोगों को देता है। बहुत बड़ी बात है। मंडली प्रभु का है। मंडली में जो मतलब नियुक्त किया हुआ लोग वो प्रभु की ओर से नियुक्त है। जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन भी प्रभु का दासों को बुला करके प्रेरित पौलुस समझाने के टाइम पर क्या बोला था? इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरे झुंड का वही चौकसी करना जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कौन मंडली के अध्यक्ष ठहराया? पवित्र आत्मा ने, क्योंकि मंडली प्रभु का है। प्रभु की मंडली को चलाने वालों को भी कोई संगठन नियुक्त नहीं करता, कोई धर्म नियुक्त नहीं करता है, या कोई बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट उसको नियुक्त नहीं करता। पवित्र आत्मा, वही तो ओरिजिनल मंडली है। प्रभु की मंडली है तो वो मंडली का अगुआ प्रभु की पवित्र आत्मा से नियुक्त रहेगा। ऐसा नियुक्ति अगर नहीं पाया तो वो भी प्रभु का मंडली करके नहीं कर सकता। वो अगुआ प्रभु की ओर से नहीं है।
आज हम जितना भी देखता है संगठन के लोग 3 साल के बाद में ट्रांसफर होकर के आता है, वो कुछ दिन अपना काम करके अपना टाइम पास करके अपनी जो भी फायदा उठा करके नहीं हो जाता है, उसको या भीड़ का कोई बोझ है क्या प्रभु से बात करके वो खिला पाता है। ये सब एक दुनिया का सिस्टम है, बाबेल है प्रियो, एक एक बाबेल बना रहे लोग, प्रभु की मंडली को नहीं बना रहे। ऐसे बोलने से बहुत लोग शायद मेरे से नाराज हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है बात। प्रभु की मंडली, उसके अगुआ प्रभु के आत्मा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। त्रिएक परमेश्वर ही उस काम को करता है, क्योंकि मंडली प्रभु का है, तो मंडली का अगुवाई प्रभु के ओर से नियुक्त है। और आगे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हाँ, देखा, परमेश्वर का मंडली का रखवाला करना इस नियुक्त लोगों का काम है। उनको पालन पोषण दे करके उनको बढ़ाना, ये बिल्कुल प्रभु का लोगों का काम है, नियुक्त लोगों का काम है। आपको मालूम है, हमारा पत्रोस को नियुक्त करने के टाइम पर प्रभु ने क्या बोला था, है ना? जब मान लो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 17 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 17 वचन, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ। सॉरी, यूहन्ना 21 अध्याय का 17 वचन, मैंने चैप्टर गलत बोला, यूहन्ना 21 अध्याय का 17 वचन। उसने तीसरी बार उसे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो मुझसे इससे प्रीति रखता है? तब पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तो मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उसे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसको कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हाँ, मेरी भेड़ों को चराओ, है, मेरी भेड़ों को चराओ, मतलब उनको सही रीति में चराना। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन में प्रभु लोगों को नियुक्त करता है। प्रभु की नियुक्ति पाया हुए लोगों के द्वारा चराया जाने वाला झुंड है प्रभु का मंडली। इसमें मतलब उसका आप 16 वचन के आखिरी वाक्य पढ़ना, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, मेरे भेड़ों को रखवाला करना है, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब उसका मतलब 15 वचन की आखिरी पढ़ना, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, मेरे मेमने को चरा है, मेरा मेमने का रखवाला कर। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब प्रभु के लोगों को चरा करके सही चराई में चराते हुए उनको खिला पिला करके प्रभु में बढ़ाना, प्रभु में सिद्ध करना, ये पवित्र लोगों का काम है। प्रेरित पौलुस प्रभु की ओर से नियुक्त था, इसलिए वो कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय का 28-29 वचन, कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 28-29 वचन में बहुत एक अच्छा गवाही का शब्द वो बोलता है, जिसका प्रचार करके हाँ। हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ। और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ। कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखो, हाँ, प्रभु ने दिया हुआ हर एक पवित्र लोगों को सिद्ध करके प्रभु को उपस्थिति में खड़ा करने के लिए प्रेरित पौलुस क्या किया है, उसके आगे भी पढ़िएगा। इसके लिए मैं उनकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा, तन मन लगा करके परिश्रम भी करता हूँ, कितना बड़ी बात है प्रियो। हर एक लोगों को दिल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडली के लिए जो भी संदेश प्रभु से पा करके लोगों को देता है। पिछले दिन में मतलब मैंने बताया कि बहुत लोग हैं जो कि संदेश पूरा नहीं सुनते, इस कारण होगा इसके बाद में देखने वालों की संख्या और भी कम हो गई, व्यू और भी कम हो गया, क्योंकि वो लोगों ने मतलब वो कपड़ता को छोड़ दिया, इसलिए देखना ही छोड़ दिया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। क्या हम प्रभु का वचन से दूर जाना चाहिए? प्रभु की वचन आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु के दास लोग कितना परिश्रम करते हैं आप लोगों को मालूम नहीं, तभी भी लोग इस बातों को तुच्छ कर देते हैं। आपको जो भी बात सच्चाई आप धोखा ना खाने के लिए आपको बताया जाता है, उस समय में हमें कितना भूख और प्यास के साथ प्रभु के संदेश को सुनना चाहिए। मंडली जीवन को जानना प्रियो जरूर, और अब सच्चा उपदेश को नहीं जाना तो जिंदगी कितना धोखा खाएगा। बहुत दुखदायक बात है। लोगों में मन फिरावट नहीं, रोज मन फिरने का अनुभव चाहिए।
आप आज का संदेश सुनने से पहले कल का संदेश कितने लोगों ने सुना? दिल से आप अपने आप को पूछो, और वो पूरा आपने वचन सुना है क्या? है प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन के प्रति लोगों का भूख प्यास मिटते जा रहा है। प्रियो, हम लोग एकदम आखिरी समय में प्रभु को जो हमें बताना है वो बात अगर हम सुनने के लिए तैयार नहीं तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। हम हर एक लोग ये वचन पा करके सिद्ध बनना है, उस वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। हमने वचन सुना और उसको अगर दिल में नहीं लाया, जीवन में नहीं लाया, नहीं माना, तो बहुत बड़ा धोखा की बात है। धोखा ना खाओ प्रियो। हर एक दिन आने वाला संदेश आपको मसीह में सिद्धता को और बढ़ाने के लिए आप बहुत उत्साह से सुनिएगा और एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, क्योंकि आज सच्चा वचन का भूख प्यास लोगों में खत्म होते जा रहा है। लोग दुनिया की बातों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आखिरी समय में बहुत प्रकार लोग ठोकर खाएगा, धोखा खाएगा, विरोधी धोखा खिलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब मसीह के साथ का संबंध है, मतलब एक अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा ये आरंभ हुआ, हमारा नया जन्म हुआ। इसके बाद में प्रभु से पाया हुआ उस क्रूस के द्वारा प्रभु का महान प्रेम पाया हुआ लोग प्रभु से प्रकाश पा करके प्रभु का लोगों को देने वाला अनुभव है। तीसरी बात हम देखते हैं कि मतलब हमारे जीवन में हमेशा हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस का प्रेम, वो चित्र बना रहना चाहिए। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। देखिए, मतलब हमेशा हर एक व्यक्ति एक सच्चा विजय जीवन बिताना चाहता है तो है ना, वो क्रूस का प्रकाश आपको प्राप्त करना जरूरी बात है। मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या बना है, वो क्रूस पर वो कौन है? इतना महान सुंदर प्रभु यीशु मसीह इतना विरूप क्यों बना है? वो बात को हमें जानना पड़ेगा। क्रूस हमारे सामने इतना अच्छी रीति में चित्र किया है कि मतलब हमारा पाप का भयानक था, कितना भयंकर था। प्रियो, दुनिया में सिर्फ हमारा दुनिया की बातों की ओर खींच करके प्रभु से दूर करने वाला सुसमाचार के पीछे भाग करके उस विशाल मार्ग में चलने के लिए हमें प्रोत्साहन देने वाला बहुत लोग मिलेगा, लेकिन वो सकरा मार्ग, जीवन का मार्ग दिखाने वाला बहुत कम मिलेगा। हमें अपने आप को भी इनकार करके क्रूस लेकर के चलने वाला बात हमें बताने वाला बहुत कम मिलेगा। प्रियो, प्रभु को पाया हुआ हर एक लोगों के अंदर हृदय में ये चित्र हमेशा बना रहना चाहिए। सुबह उठते ही उस क्रूस को याद करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलने वाली एक बात है, आप प्रभु यीशु मसीह की हमारे प्रति जो क्रूस का जो प्रेम है, प्रभु ने हमें प्रेम प्रदर्शित किया हुआ प्रदर्शनशाला है क्रूस। उस क्रूस को ध्यान करेगा तो फिर हमारा दिल दुनिया में नहीं भागेगा, हम अपनी इच्छा में नहीं भाग सकता। वो क्रूस का प्रेम हमको विवेश करना। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर लटकाया गया, उसने मेरे लिए वो श्रापित मृत्यु सहा, मुझे भयंकर नरक की आग से बचाने के लिए, उस भयंकर पाप की मजदूरी मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु सहा, मेरे लिए इतना विरोध बना। यहाँ पर हमारा सोने का मुकुट पहनना चाहिए, वहां पर कील का मुकुट पहना है ना। प्रभु यीशु मसीह के हमारे सिर से लेकर के खून बह रहा है। आप देखिए प्रियो, वो कौन है? 3 किलो में इस प्रकार अर्थनग्न होकर के पड़ा है। वो मेरे लिए, मुझे प्रेम करके, मुझे बचाने के लिए मेरा उस मृत्यु को अपने ऊपर लिया हुआ प्रभु यीशु मसीह, उस क्रूस को याद करना प्रियो। प्रभु के साथ हम जोड़ा जाने के लिए प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा, उसका उस प्रेम विवेश करना, हमको आगे वो प्रेम हमको ले चलना। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:14 में लिखा है कि मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। विवेश करना प्रियो, मसीह की उस कालवरी सूली का वो प्रेम हमको विवेश करना। आगे मुझे प्रभु को जीना है,
मैं नहीं जीऊंगा, प्रभु को जीना है। प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है। आज इस रीति में, ये अनुभव में मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। चौथी बात वहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन में, मतलब एक बात आप जानना, मसीह जीवन में हमेशा हमें जुआ लेना है। प्रभु ने हमें आजाद किया। प्रियो, आप पढ़ सुनिएगा, गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दासत्व की जुए में फिर से ना जूतो। देखिए, हम एक समय में पाप की दासत्व में पड़े थे। जो भी पाप करता है वो पाप का दास है करके हम लोग यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन में पढ़ता है। यूहन्ना 8:34 है ना। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में मतलब हर एक बात प्रभु के वचन में कितना क्लियर कहा है। 8 अध्याय का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ, देखिए, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो अभी हम दासत्व का मतलब जुआ हमारे ऊपर था, हम वही करते ही रहता था। परंतु अभी हमें प्रभु ने मुक्त किया, हमें आजाद किया। उस पाप के दास से प्रभु ने हमें छुड़ाया। आज भी हमें एक जुआ लेना है, वो यीशु मसीह के जुआ है। ये बात बोलना नहीं। पाप की दासत्व का जुआ को हमने छोड़ दिया, एक दूसरा जुआ के साथ हम जोड़ दिया। वो कौन है? आपको याद होगा जब मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 29 वचन। प्रियो, आज क्या किया? पाप की जुआ से छुड़ा दिया तो दूसरा जुआ लेने के लिए लोग तैयार नहीं हुआ, वो बात भूल गया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए, हमें रोज प्रयोग हमें मतलब प्रभु के सन्निधि में, प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए हमें प्रभु ने दिया हुआ उस प्रभु का जुआ को हमें अपने ऊपर लेना है। आपको मालूम है, जुआ खेती में 2 बैलों को बांध करके खेती में काम कराता है। हमारा कोई भी काम, प्रभु का सेवा, हमेशा वो जुआ लिया हुआ अनुभव होना चाहिए। एक साइड में यीशु मसीह और एक्चुअली हमें लीड करने वाला यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह की लीड में वो सेवा चलना चाहिए। कितना अनोखी बात है। यीशु मसीह वो जुआ का एक भाग में है तो वो सारा भार यीशु मसीह ही ले लेता है। कितना धन्य जीवन है मसीह जीवन है। प्रभु ने हमें आजाद किया है, तो प्रियो, उस आजादी में बना रहने के लिए हमें प्रभु का जुआ लेना चाहिए। वापस दासत्व का जुआ के नीचे जाने ना देना है। हम किसी प्रकार का हम भाव में गिरने नहीं देना, हमें सावधान रहना है। क्योंकि जो भी प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति की एक खूबी क्या है, वो जब पहला यूहन्ना 5 का 18 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, बोले तो मतलब अनेक उद्धार पाए हुआ लोग वो पाप की जुआ की नींद से छुटकारा पाया है, तो अभी आगे को वो पाप करता नहीं और पाप करने का मौका होने पर भी वो भाग जाता है। वो उन बातों से दूर जाता है। कितना अनोखी बात है। अपन आज भी हम देखते हैं, जाने अनजाने कई प्रकार लोग वापस पाप की दासत्व की जुआ में फंस जाते हैं। इसलिए उनका स्वर्गीय आनंद नष्ट होता है, सच्चा शांति से मतलब वंचित हो जाता है, उनकी आशा तक टूट जाता है। प्रियो, एक बात जानना, जब भी अगर आप भाव में जीवन बिताओगे आपको सच्चा उद्धार का आनंद नहीं देगा। सही प्रकार एक विजयी जीवन बिताने में आप सक्सेस नहीं होगा। इसलिए अपने आप को परखना है। आज प्रभु ने मुझे आजाद किया है, तो उस आजादी में बना रहने के लिए हमारा कर्तव्य है हम प्रभु का जुआ लेकर प्रभु के साथ चलना, हमेशा उस जुआ के साथ जोड़ा रहना। कितना अनमोल बात है।
कितना श्रेष्ठ बात है। ओके, पांचवी बात मैं आपको बताऊं, वही गलातियों उसका 6 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। गलातियों उसका 6 अध्याय का दूसरा वचन। तुम एक दूसरे का भार उठाओ हाँ, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। देखा, एक सच्चा मसीह जीवन की बात है। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों का एक कर्तव्य है, एक दूसरे का भार उड़ाना। प्रभु ने हमें दिया हुआ व्यवस्था है। हम आज व्यवस्था का दिन नहीं, गुलाम नहीं। प्रभु ने हमें व्यवस्था से छुटकारा दिया और जो मसीह ने हमको एक व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था एक दूसरे का भार उड़ाना। कितना अनोखा बात है। आज बहुत लोग स्वार्थी है, वो तो हमने कल भी देखा। अंत समय में क्या है, अपनी अपनी बात। दूसरे लोग आत्मीय जीवन में अगर गिर रहे तो गिरने दो, उनकी चिंता नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ एक व्यवस्था है, हमें एक दूसरे का भार उड़ाना है, एक दूसरे के बारे में हमें चिंता करना है। ये अगर नहीं करता तो प्रभु का उस व्यवस्था को हम पूरा नहीं करता। मैं जब पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 24 वचन, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 24 वचन। कोई अपनी ही भलाई को नहीं कोई अपने ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भी भलाई को ढूंढे। प्रियो, दूसरी की भी भलाई ढूंढना, वो भी प्रभु में सिद्ध होकर के प्रभु के लिए अच्छा काम करने वाला बनना चाहिए, है ना। नासिक मंडली में हमने हमेशा ये प्रयास किया है, हर एक लोग प्रभु में बढ़े, हर एक लोग प्रभु का सेवा में बढ़े, अनंत काल का दर्शन में वो प्रभु का योग्य जीवन बिताए। इसलिए जितना भी मतलब किसी प्रकार का भी योग्यता नहीं था, उनको प्रोत्साहन देते देते वे लोग अच्छा प्रभु का सेवकाई करने लगे। लेकिन कई लोग सेवा करते करते थोड़ा घमंडी हो गया, उसमें गिरावट आया, वो उनकी बात है, उनको लेखा देना पड़ेगा। लेकिन हमने सबको प्रोत्साहन दिया, प्रभु का कार्य करने में प्रोत्साहन दिया। प्रियो, मंडली पूर्ण रूप में एक सच्चा प्रभु का मंडली, पूरा लोग सुसमाचारक लोग है, सुवार्ता देने वाले लोग है। ऐसे एक मंडली है प्रभु कृपा से, नासिक मंडली। मैं प्रभु लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परंतु इस रीति में वो काम करता है, वो सब प्रभु परखता है। प्रभु से उस दिन बहुत सम्मान पाना चाहिए, बहुत सम्मान पाना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रभु की व्यवस्था को, यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करना, उसके लिए क्या करना, वापस एक बार गलातियों उसका 6 अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह की व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ व्यवस्था है प्रियो। उस व्यवस्था को हमें जानना और मानना जरूरी बात है। हमें एक दूसरे का भार उड़ाना है ना। कई प्रकार, कई लोग दबाव में है, तकलीफ में है, क्लेश में है, दुख में है, निराशा में है, अशांति में है, दुखी है, तो उनको प्रोत्साहन देना, उनका चिंता करना है, उनको अच्छा प्रबोधन देकर के उनको प्रोत्साहन देना है, हर प्रकार उनका हौसला बढ़ाना, ये सब एक आत्मिक जन का कर्तव्य है। आज हम उन बातों में प्रभु में होकर के करता है कि नहीं? मसीह के साथ जोड़ा हुआ व्यक्तियों में ये कार्य होते रहना चाहिए, इसमें कोई वादा नहीं आना चाहिए। ओके, मैं और एक चटुआ बात आपको बताऊं, कोई गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसने उसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हो। बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के साथ अपन भी जोड़ा जाने वाला अनुभव में जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं क्रूस पर प्रशंसा करता हूं। ओह, कितना अनोखी बात है। दुनिया की रीति में बहुत बातों में प्रशंसा करने के लिए पौलुस के जीवन में है, पर उन्होंने वो सब कूड़ा कचरा जान लिया, क्योंकि मसीह की ज्ञान की उत्पत्ति के कारण। प्रियो, आज एक ही बात का उसको प्रशंसा है, मैं क्रूस का प्रशंसा करता हूं, ये दुनिया के कोई बातों का प्रशंसा नहीं करता। प्रियो, इस प्रकार क्रूसित होने वाला अनुभव हरेक पवित्र लोगों को चाहिए। हर रोज इस क्रूसित होने वाला अनुभव में हमें जीवन बिताना जरूरी बात है। हमें अपने आप को कहां पर देखना चाहिए? वही अध्याय में, वही गलातियों 2:20 में पौलुस क्या बोलता? गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा है, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, हम अपने बारे में ऐसा गवाही दे पाएंगे? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया।
अब मैं नहीं, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जी रहा। प्रियो, जिसको इस क्रूस का दर्शन है वो व्यक्ति हमेशा ये बात को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकता है, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्या प्रियो, आज कौन जीवित है? यीशु मसीह हमारे में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हुआ अनुभव हमारा है। हम रोज ये बात का गवाही दे पाएंगे, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आज जो भी मेरा काम है वो मसीह का काम है। एक बार शायद बचपन नहीं क्या लगता है कि वो एक ट्रेन यात्रा में, हमको मालूम है नौजवान लोग क्या करता, जब लॉन्ग सफर है तो वो लोग जवान लोग मिलकर के ताश खेलते हैं। तो वॉचमैन जी को भी बोला कि चलो भाई आप बैठो, हम मिलकर के ताश खेलेंगे। तो उन्होंने उनको बोला मैंने मेरे हाथ नहीं लाया है। उनको एकदम अजंबा लगा है। वो लोग हंसी मजाक उड़ाते हुए बोला हाथ नहीं लाया, ये हाथ नहीं है क्या? हाँ, ये हाथ यीशु मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हाथ प्रभु यीशु मसीह का है। देखो कितना अनोखी बात है भाई। आज हमारा हर एक अंग प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के हमें जीवन बिताना। वही बात गलातियों 2:20 में प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अभी जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मसीह का है। उस वचन को पूरा पढ़ना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास में आज मैं मसीह में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, जिसने मुझको प्रेम किया, वो एक व्यक्तिगत एक गहरा संबंध है। प्रियो, आपको मालूम है हमारा हर एक लोगों को प्रभु एक व्यक्तिगत रीति में बुलाता है। व्यक्तिगत रीति में हम प्रभु के साथ कैसे नाता जोड़ा है, मुझे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह। देखो कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। मुझको प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया हुआ यीशु मसीह, ये बहुत अनोखी बात है प्रियो। हम क्रूस में प्रभु के साथ एक बन गया। हमारे पुराने मनुष्य को भी प्रभु ने अपने उसमें अपने साथ लिया। उस सच्चा प्रकाश प्रभु में पाकर के जीवन बिताना ना, एक सच्चा मसीह जीवन, मंडली जीवन एक सच में एक रहस्य है। अगर और एक बात बोल के मैं चलूंगा, वही गलातियों 6:17 में मतलब पौलुस का गवाही देने वाले एक शब्द है, गलातियों 6:17। आगे का कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु को दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। यीशु की दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। यीशु की दागों को, है ना, प्रभु यीशु मसीह की छाप उन पर है, उसकी दाग उन पर है। अभी आपको मालूम है यहाँ पर बोला हुआ बात, एक प्रकार प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना मार खाया, इतना सताया गया। आपको सबको मालूम है प्रभु का दास कितना भयंकर सतावट में होकर के मसीह जीवन बिताया, बहुत कष्ट में क्लेश में होकर के जीवन बिताया। जल्दी एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 23 से 28 पढ़ना जल्दी। 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 28। वो प्रभु का दास का जीवन का प्रयोग, कितनी शरीर में ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए उनका शरीर को मारा घाव नहीं मिला, या चोट नहीं पहुंचा, या धारणा नहीं मिला। आप ये सुनिए कैसा कैसा कष्ट सहा। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ अधिक परिश्रम करने में। अधिक परिश्रम करने में। देखिए प्रभु का दास हर एक के प्रति इतना परिश्रम करते थे, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। देखो एक बार नहीं, बार बार कैद हुआ, बार बार जेल में लेकर डाला, बार बार उनको सताया। हाँ, कोड़े खाने में। हाँ देखो कोड़े खाने में। आप देखिए, आपको मालूम है रोबी सरकार का कोड़े खाने का अर्थ कितना गंभीर है, कितना बार खाया, आगे लिखा है। बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। आप देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार कोड़े मारने का बात सुनेगा तो लोगों का पूरा जान निकल जाता। और एक बार नहीं,
5 बार आप सोचिए, वो शरीर की अवस्था क्या रहेगा। और आगे 3 बार मैंने बेतें खाई। आप सब सुनिएगा, सारे बात को बयान करने के लिए टाइम नहीं। आप देखो प्रियो, कितनी प्रकार कष्ट क्लेश में प्रेरित पौलुस का जीवन बिताया। हाँ, एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में से, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठी भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखो अभी आप देखिए, ये चित्र को आप थोड़ा बनाकर देखिए प्रिय। आप सावधान से अपनी बाइबल में पढ़कर देखना। एक सच्चा सुभक्ति का जीवन बिताया हुआ प्रभु का महान एक श्रेष्ठ दास प्रेरित पौलुस का जीवन का अनुभव है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, प्रभु में आने के बाद में उस प्रभु को जिया। इसलिए प्रभु प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है करके फिलिपियों 1:21 में। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज हमारे जीवन, मंडली जीवन, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रियो। ये क्यों चाहता है? क्योंकि प्रभु ने हमें दिया हुआ आदर्श है। प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाले लोगों के जीवन में ये बाधाएं आएगा। कितना अनोखी बात है ना। आपने कभी जाना एक सच्चा मंडली प्रियो, इसलिए मैं बोला मंडली एक भेद है। आज भी इस प्रकार की सतावटों में चलने वाले कितने लोग हैं? सही मंडली जीवन बिताने वाले लोगों को ये दुनिया बिल्कुल सह नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं रीति में सताते रहेगा। एक सारा दुनिया शैतान के हथियार होकर के, उनकी आत्मा हाथ का एक वेपन होकर के प्रभु के लोगों के खिलाफ में काम करते रहेगा। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम जब प्रभु में आ गए तो प्रभु का साथ का हमारा संगति कितना अटूट संगति है। जैसा आदम में जो था वही हवा में था, वही बात आज मंडली में लाना, ये प्रभु यीशु मसीह का योजना है। इसलिए हमें उस पुराना आदम से छुड़ा करके उस आखिरी आदम मसीह में लाया हुआ उस महान प्रभु आज भी हमारे जीवन में महान कार्य कर रहा है ना। फिलिपियों 1:6 में हम पढ़ता है, हमारा फिलिपियों 1:6 में, जिसने तुम में भले काम आरंभ किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, रोज रोज हमारे जीवन में जो प्रभु के लायक नहीं, जो मसीह की नहीं, ऐसे बातों को दूर करना ये हमारा कर्तव्य है। कितना अनोखा बात है। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है और यीशु मसीह का भेद है मंडली, मंडली एक भेद है प्रियो। जो मंडली जीवन में आया हुआ सच्चा पवित्र लोग इस प्रकार पवित्रता में सिद्धता पाने के लिए हरेक बुराई को दूर करते हुए कोई भी प्रभु के प्रति कुछ भी कष्ट तकलीफ में आनंदित होकर के प्रभु का सेवा करेगा, प्रभु का भक्ति करेगा, प्रभु को महिमा देगा। आज अपने जीवन कैसा है? मैं एक सच्चा मंडली जीवन बिताने वाला व्यक्ति है क्या? मेरा सच में उद्धार हुआ है क्या? मैं उस प्रभु की राहों पर है क्या? प्रियो, एक सच्चा भेद है। ये दुनिया को नहीं समझेगा। दुनिया सच्चा भक्तों को शायद दोष लगाएगा। जैसे योग के बारे में योग का मित्र लोग आकर के बोला, तुम इतना पवित्र जीवन बिताता है तो प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिताता है, तो ऐसे विपत्ति क्यों? वो लोगों ने दोष लगाया। इसी प्रकार आज भी सच्चा भक्तों को दुनिया दोष लगाता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में पहले बात प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु के सत्य वचन को थामा रहकर, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिलाकर जो प्रेरित लोगों के जीवन में आया हुआ उन अनुभवों को भी हमारे लिए एक प्रोत्साहन होकर के उसको भी ध्यान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जाना। हमारा प्रभु जल्दी आएगा, आज आ सकता है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के आगमन की तैयारी में है कि नहीं, ये बात को परखना। मैं खुशी की आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो इस संडे को भी, जैसे हम पिछले संडे को इकट्ठा हुआ था,
ऐसे हम हॉल में इकट्ठा होगा 2 बार होकर के। जैसे पिछली बार आया ऐसे ही लोग मतलब सुबह सेक्शन में आया, दूसरे सेक्शन में आया वो लोग, और जो लोग नहीं पहली बार आ पाया वो लोग भी मतलब दोबारा सेक्शन में आने के लिए प्रयास कीजिएगा। फिर भी आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी बात है तो आप जरूर फोन करना। तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, कोई भी संगति से दूर ना रहे प्रियो। प्रभु अभी हमें मौका बना कर दिया है। अभी प्रभु का अनुग्रह से महाराष्ट्र में भी कोरोना का संख्या कम होते जा रहा है, इसलिए अपन पूरा प्रिकॉशंस लेते हुए सब लोगों को दिया हुआ इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब लोग मास्क पान करके उस प्रिकॉशन से पूरा डिसिप्लिन पूरा लेना, तो आपको मतलब प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु का आगमन की तैयारी में रहने में ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।